राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव साल के अंत में, मगर क्या आप जानते हैं कि अब से बस 2 या 3 दिनों में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी रैलियां शुरू कर रहे हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, जब मणिपुर जल रहा था, जब जंतर मंतर में हमारी महिला पहलवान संघर्ष कर रही थी, जब रौजारी में हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए वहां 10 दिन तक डेरा जमा लिया था। अभी तो राजस्थान चुनाव को बहुत वक्त है। देश के सामने कई बड़ी समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने राजस्थान में सभाएं करने जा रही हैं। कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो यही कहा जा सकता है। खबरें क्या क्या कहती हैं दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। नवभारत टाइम्स, अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा में भाजपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। उसी तरह से पत्रिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं राजस्थान, तारीख और जगह की हुई घोषणा। और क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं होने वाली हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जबरदस्त प्लानिंग कर ली है। वो प्लानिंग क्या है, कुछ देर बाद, मगर पहले इस खबर को देखिए। मणिपुर में हालात अब भी काबू में नहीं हैं। मृतकों की तादाद जो है वो 75 तक पहुंच चुकी है। जो संघर्ष चल रहा है वहां पर मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच, कई लोगों के मुताबिक वो भी एक तरह का सांप्रदायिक संघर्ष है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी रहती है वहां टकराव और वहां सांप्रदायिक संघर्ष होता ही है। क्या आप जानते हैं अब जाकर, सही सुना आपने, क्या आप जानते हैं अब जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां जाने वाले हैं। मणिपुर में संघर्ष लगातार चल रहा है, जबकि सेना प्रमुख वहां मौजूद है मणिपुर में, बावजूद उसके हालात में कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और अब जाकर अमित शाह जो हैं वो मणिपुर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखिए, हथियारों के जखीरे को लूट लिया गया आतंकवादियों द्वारा। हथियारों के जखीरे को लूट लेना, और वो भी एक ऐसे वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह वहां जा रहे हों। नंबर 1, नंबर 2, जैसा मैंने कहा, सेना प्रमुख वहां मौजूद हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के घर को जला दिया गया, जिससे पता चलता है हालात कितने बेकाबू हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी के लिए ज्यादा जरूरी क्या था, कर्नाटक में पड़े रहना, या उसके बाद वो जो बंगाल गए थे वो ज्यादा जरूरी था, या उसी वक्त अगर वो मणिपुर पहुंच जाते तो वो ज्यादा जरूरी था। अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बचना है, ये कोई भाजपा से सीखे। और सबसे बड़ा प्रश्न, वो प्रधानमंत्री जो अगर किसी क्रिकेटर की उंगली पर चोट लग जाए, छोटी उंगली पर चोट लग जाए, उस पर भी ट्वीट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अभी तक मणिपुर पर कोई बयान दिया है सार्वजनिक तौर पर? नंबर 2, क्या उन्होंने हमारी महिला पहलवानें जिन्हें जलील किया जा रहा है, बाय द वे क्या आप जानते हैं, अब हमारी महिला ओलंपियंस जो भारत की आन बान शान हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया है। और वो बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम कल संसद में घूम रहे थे, नई संसद में लोकतंत्र का नाम रोशन कर रहे थे, और हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ FIR। मगर जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है दोस्तों, और फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि जब देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, तब भी प्रधानमंत्री को सिर्फ वोटों की सियासत और चुनावों को कैसे जीता जाए, यही बात क्यों सूझ रही है। आप जानते हैं इन्होंने राजस्थान में किस तरह की तैयारियां कर ली आपकी स्क्रीन पर। 10 सदस्यीय समिति संभालेगी व्यवस्था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 31 मई को अजमेर में जनसभा के साथ ही राजस्थान की वीरधारा पर भी मोदी सरकार की सालगिरह मनाई जाएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां और व्यवस्थाओं के लिए 10 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। कुछ एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि अगले पूरे महीने प्रधानमंत्री राजस्थान में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगे। नवभारत टाइम्स क्या कहता है आपके स्क्रीन पर,
सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी का इसी महीने की आखिर में 31 मई को राजस्थान दौरा तय हुआ है। वे अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए प्रदेश संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले वो राजसमंद और आबू रोड भी गए थे, और वो भी मकसद जो था राजनीतिक था। और अजमेर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं सचिन पायलट ने बगावत का झंडा जो है वो अजमेर से बुलंद किया था। वहां पर उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया था। इसलिए प्रधानमंत्री को लग रहा है कि जहां आग लगी है वहां थोड़ा और हवा दे दी जाए और उससे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मगर बड़ा प्रश्न मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री 10 दिन तक कर्नाटक में थे। एक प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, चुनावी रैलियों की इतनी भूख क्यों मोदी जी? आप सिडनी जाते हैं, वहां पर चुनावी रैली करते हैं। नई संसद के उद्घाटन को भी एक चुनावी कार्यक्रम बनाकर रख दिया गया, क्योंकि सब जानते हैं प्रधानमंत्री कहने को एक नई संसद का उद्घाटन था, मगर आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। और मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को आपत्तिजनक लगेगा अगर मैं कहूंगा कि नई संसद के उद्घाटन को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। हाथ कंगन को आरसी किया। एक वीडियो दिखाता हूं। प्रधानमंत्री जो है वो घुस रहे हैं और देखिए मोदी मोदी के किस तरह से नारे लगाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी रैलियों की इतनी भूख क्यों है? आखिर क्या वजह है? सिडनी जाते हैं तो चुनावी रैली, अब उन्हें राजस्थान जाना है, चुनावी रैली। कल जो संसद में हुआ वो भी मोदीमय हुआ। हर जगह प्रधानमंत्री दिखाई दिए। संतों के बीच में हाथ में संगोल लिए इस तरह से प्रस्थान करना या फिर यज्ञ करना, इस तमाम आयोजन का, इन तमाम तस्वीरों का सिर्फ एक मकसद था कि कैमरा लगातार प्रधानमंत्री पर बना रहे। एक व्यक्ति इस कदर अहम ब्रह्मास्मि के भाव में कैसे लीन हो सकता है? खुद से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री हर किसी को सिखाएं कि खुद से मोहब्बत कैसे की जाती है। हालांकि मैं जानता हूं इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एजेंसीज हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आपके हाथ में हो, भारतीय जनता पार्टी जैसी लंबे लंबे जेबें हों जिसमें ढेरों पैसा खजाना हुआ था। इसके अलावा एक प्रचार तंत्र हो जो लगातार झूठ बोलता रहता है, आपका महिमा मंडन करते रहता है। क्यों प्रधानमंत्री, क्यों? मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या इस देश में चुनावी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है? मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो इंटरनेट का जमाना है, प्रधानमंत्री कर्नाटक में रहें या दिल्ली में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री कर्नाटक में रहें, दिल्ली में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। मगर उससे आपकी नीयत पता चलती है। इससे पता चलता है कि आपकी नीयत सिर्फ चुनाव जीतना है, आपकी नीयत सिर्फ अपनी वाहवाही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री हमारी महिला ओलंपियंस को जो प्रदर्शन कर रही थी एक दिन अपने घर बुला लेते, उनसे बातचीत कर लेते, आपको अंदाजा है उससे क्या शानदार संदेश जाता? मगर आपने क्या किया? दिल्ली पुलिस के जरिए उनको इस कदर जलील कराया। बात वहां नहीं रुकी, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें वहां से हटा दिया। और सबसे शॉकिंग बात, हमारी महिला ओलंपियंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। मगर प्रधानमंत्री जब वो मेडल जीत के आती हैं तब आप उनके नाम पर राजनीति करते हैं। आपका गोदी मीडिया आपकी हमारे खिलाड़ियों से जो मुलाकात होती है उस पर अनर्गल प्रोग्रामिंग करता है, अनर्गल कचरा चलाता है। मैं यही समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपकी प्राथमिकता क्या है? कब तक रैलियों पर, खुद के महिमा मंडन पर, कब तक
कब तक आपकी ऊर्जा इस मुद्दे पर बनी रहेगी? अगर मणिपुर जल रहा है, इससे यही पता चलता है कि आपके सरकार की क्या प्राथमिकता है। मणिपुर इस पूरे देश के लिए चेतावनी है, क्योंकि वो भी नतीजा है एक किस्म की नफरती राजनीति का। और वही मॉडल देश के अलग अलग राज्यों में दोहराया जाएगा अगर हम नहीं चेतेंगे तो। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री का फोकस जो है वो असली मुद्दों पर हो, चुनावी राजनीति से ऊपर उठें वो, तभी इस देश का भला होगा। मगर अपनी सुनता कौन है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।